ऑप्शन बाई एस क्लब के नए वीडियो पे आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। हम ट्रेड का सीरीज़ चल रहा है, हमारा वीडियो सीरीज़ चल रहा है। इसमें बहुत सारा कीवर्ड भी हम डिस्कस किया है। पिछले वीडियोस में भी बहुत सारा कीवर्ड्स के बारे में डिस्कस किया है। तो आज हम एक वेरी वेरी इम्पोर्टेंट वो यूज़फुल कीवर्ड के बारे में बात करेंगे। हम प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया है इसके बारे में, वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ये हमको कैसे एक स्ट्रैटेजी में यूज़ कर सकता है, वो सब वो वीडियो पे हम पहला डिस्कस किया था। एक स्ट्रैटेजी में हम जो स्ट्रैटेजी बनाता है वो उसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का वो बहुत बड़ा रोल है। मतलब हमको हमारे प्रॉफिट और लॉस दोनों डिफाइन करने के लिए ये बहुत मदद करता है, ये ट्रेडिंग स्टॉप लॉस। हम ट्रेड में एंटर करने के बाद में हमको हमारा मन में इतना ही प्रॉफिट लेने का इतना लॉस हो गया तो कट करने का वो पूरा सोचता है। फिर भी वो पूरा अश्योर करने के लिए ये ट्रेडिंग स्टॉप लॉस बहुत फ़ायदा हमको देता है। नॉर्मली ये ट्रेड राउंड में ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का सेशन ये एडवांस सेटिंग्स के अंडर आता है। अभी ये कॉलम पे हमको एक TSL ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एक्टिवेट कर सकता है। अभी इसका नेक्स्ट कॉलम पे वो प्रॉफिट कितना इंक्रीज किया उसके हिसाब से हमको वो कैसे ट्रायल करने का इसके बारे में वो डिफाइन कर सकता है। ये दोनों कॉलम उसके लिए यूज़ हो जाएगा। ये ऑप्शन ट्रेडर में अवेलेबल है, फिर भी हमको ये हमारा रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए ये उतना सारा मदद नहीं कर सकता था। फिर भी हमको थोड़ा लिमिटेशन है इसके ये जगह पे हम ट्रेडिंग स्टॉप लॉस डालने के समय पे हमको थोड़ा लिमिटेशन होता है। तो वो अवॉइड करने के लिए ट्रेडर में एक नया कीवर्ड भी इंट्रोड्यूस किया है। हमको ये कीवर्ड यूज़ करके बहुत आसानी से हमारा प्रॉफिट वो पूरा डिफाइन कर सकता है। वो अच्छी तरह से वो बैलेंस्ड मेथड पे वो प्रॉफिट हमको डिफाइन कर सकता है ये कीवर्ड यूज़ करके। ये बहुत यूज़फुल कीवर्ड है। हमको ये हमारा बहुत सारा स्ट्रैटेजी में भी बहुत अच्छा से यूज़ हो सकता है। आज हम वो डिस्कस करने वाला कीवर्ड का नाम है मैक्स प्रॉफिट। अभी हम एक एग्जाम्पल के हेल्प से हम ये डिस्कस करेंगे। सोचो हमारा प्रॉफिट अभी 3000 रुपीज़ है। वो सिनारियो सोचो, हमारा प्रॉफिट 3000 रुपीज़ है। अभी हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सेट करने के कोशिश करता है, तो हम एक वैल्यू डिफाइन कर सकता है, वो है 2000 रुपीज़। मतलब ये 2000 रुपीज़ में तो इसका डिफरेंस क्या होता है 1000 रुपीज़ का। तो इसका डिफरेंस क्या होता है, वो 1000 रुपीज़ का एक डिफरेंस फ़र्क आता है। ये कैसे काम करता है, हमारा जो भी वैल्यू 3000 के ऊपर जाने के टाइम पे अभी 3050 हो गया तो हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑटोमेटिकली 2000 से 2050 ऐसा ऐसा वैल्यू में पहुंच जाएगा। ऐसा ही है। तो हम कभी भी हमारा वो 2000 वैल्यू है ना, वो प्रॉफिट हम सिक्योर करता है। तो अभी 3050 हमारा प्रॉफिट हो गया, वो टाइम पे ये क्या करेगा, हमारा प्रॉफिट इसमें 2050 तक ऊपर भेजेंगे। तो कभी भी हमारा वैल्यू 2050 के नीचे आने के टाइम पे ये ट्रेड से हम ऑटोमेटिकली एक्सिट हो जाएगा। ऐसा ये काम करता है। एक और बार बताएंगे तो कभी भी हमारा वैल्यू हमारा प्रॉफिट का वैल्यू इस सिनेरियो पे 3000 होने के टाइम पे ये TSL एक्टिवेट होने का वो TSL का वैल्यू हम 2000 से फिक्स कर सकता है। तो कभी भी हमारा प्रॉफिट 3000 के ऊपर जाने के टाइम पे 1 रुपया ऊपर जाएगा तो हमारा TSL का वो TSL वैल्यू सेट किया ना वो भी 2001 ऐसा जैसा आएगा। तो इसके हिसाब से वो 1 रुपया 2 रुपया उसके हिसाब से वो आगे बढ़ता है। इसके हिसाब से हमारा TSL भी आगे बढ़ जाएगा।
तो इसका एक डिफरेंस होता है ना, TSL वैल्यू और मैक्स प्रॉफिट का एक डिफरेंस आता है ना, उसके हिसाब एक थाउजेंड रुपीज़ का डिफरेंस आता है। तो कभी भी वो वैल्यू के नीचे पे, वो डिफरेंस के नीचे पे हमारा प्रॉफिट आने के टाइम पे ये ऑटोमेटिकली एक्सीड हो जाएगा। तो कैसा होता है, हमारा 2,000 का नहीं तो वो आगे बढ़ने के बाद कितना वैल्यू पे आता है, उधर से हमारा 1,000 रुपीज़ का डिफरेंस आता है ना, वो टाइम तक कितना वैल्यू आता है वो हमारा प्रॉफिट सिक्योर करेगा। इसका काम ऐसा ही होता है, ये कीवर्ड का काम ऐसा ही होता है। तो हमको एक फिक्स्ड अमाउंट हमारा जो भी सिचुएशन पे भी हमको हमारा प्रॉफिट इतना सिक्योर करने का, तो ट्रायल करने के टाइम पे हमारा प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ने का भी, तो हम बहुत कॉन्फिडेंट है वो ट्रेड पे, तो हमको थोड़ा ही रहने का, तो पूरा हम खर्चा नहीं करने का, हमारा प्रॉफिट पूरा खर्च नहीं का, एक मतलब हमारा प्रॉफिट का एक पोर्शन मतलब हम वो छोड़ने का सोच के हमको ट्रायल कर सकता है, तो विनिंग रेशियो थोड़ा भी ज़्यादा होता है इसमें। कभी भी वो लूज़ होता है तो भी हमारा पूरा प्रॉफिट नहीं निकल जाएगा, थोड़ा हमारा हम जो डिफाइन करता है वो अमाउंट हमारे हाथ में ले सकता है। ये है इसका एडवांटेज। अभी हम ये कंडीशनल बिल्डर में वो कैसा वो बन सकता है, वो कीवर्ड यूज़ करके हमको कैसे बिल्ड कर सकता है वो देखेंगे। पहला हम ये कीवर्ड सेलेक्ट किया, मैक्स प्रॉफिट बोल के ये कीवर्ड सेलेक्ट किया। बाद में ग्रेटर दैन, ये कभी भी ग्रेटर दैन एक नंबर के ऊपर होना चाहिए। तो हम पहला क्या बोला था वो 3,000, इसके ऊपर होने के टाइम पे अभी हम पहला कॉलम फिल किया। एक और कंडीशन देने का, वो एंड में देने का, एंड और आपको दे सकते हैं वो एंड में। तो उधर क्या देता है हमको, मैक्स प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट से वो 1,000 रुपीज़ वो डिडक्ट करके जो वैल्यू आता है वो पॉइंट से वो पॉइंट हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस फिक्स कर सकते हैं। मतलब 3,000 से 1,000 निकालेगा तो 2,000 आएगा, वो ही हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का वैल्यू जैसा कंसिडर करेंगे। अभी ये देने के बाद हमारा प्रॉफिट कोई भी 1 रुपया नहीं तो 50 रुपया नहीं तो 500 रुपीज़ ऐसा जैसा आगे बढ़ जाता है, इसके हिसाब से हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी आगे बढ़ेगा। मतलब हमारा अभी 3,000 में हम ट्रेलिंग स्टार्ट किया, तो हमारा प्रॉफिट अभी 3,500 है, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का वैल्यू ऑटोमेटिकली 2,500 पे आ जाएगा। तो कभी भी एक 1,000 रुपीज़ का बफर रहेगा इसमें, कभी भी ये वैल्यू हमारा प्रॉफिट का वैल्यू ये 1,000 रुपीज़ के नीचे आने के टाइम पे ये ऑटोमेटिकली एक्सीड हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट। एक दूसरा बात, हमारा कभी भी हमारा प्रॉफिट है वो 3,000 बोला ना, 3,000 वो लेवल में आने के टाइम पे भी ये एक्टिवेट हो जाएगा। उसके नीचे है तो ये कभी भी एक्टिवेट नहीं हो जाएगा। तो हम ये पूरा वैल्यू पहला भी डिफाइन कर सकता है, वो वैल्यू के हिसाब से ये काम करेगा। तो हमारा वैल्यू वो वैल्यू के ऊपर जाने के टाइम पे ये ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा। फिर भी हम वो बफर रखता है ना वो 1,000 रुपीज़ का, उसके नीचे आएगा तो वो ऑटोमेटिकली कट भी हो जाएगा, मतलब वो ट्रेड से निकल जाएंगे। ये तो हमको एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट हमको अश्योर कर सकता है। हमको जो भी वो सिनेरियो जो भी चलता है उसके हिसाब से भी हमको कैसे भी इतना अमाउंट हमारे हाथ में आएगा वो हमको डिफाइन कर सकता है। ये इसका एडवांटेज। एक दूसरा बात ध्यान पे रखना है, कभी भी हम मल्टीप्लायर का यूज़, मल्टीप्लायर मतलब हम एक लोड में काम करेगा तो मुश्किल नहीं, वो कभी भी एक लोड के हिसाब से ये चलेगा, वो हमारा कंडीशन चलेगा। हम एक दूसरा एक एक वो लोड का से भी ज़्यादा यूज़ करेगा तो हमको ये मल्टीप्लायर का कम होने का वो तो हमारा पूरा लोड एक्सीड करने के लिए ये मदद करेगा। ये मल्टीप्लायर का कीवर्ड यूज़ करने के टाइम पे हमारा पूरा सेट ऑफ लोड्स, पूरा सेट लोड इसमें से
निकल जाएंगे, वो ट्रेड से निकल जाएंगे। तो ये कभी भी ध्यान पे रखने का। एक लोट है तो वो ऑटोमेटिकली एक लोट के हिसाब से काम करेगा। एक लोट के ज़्यादा से हम काम करेगा तो ये मल्टीप्लायर का कीवर्ड भी इसमें डालना पड़ेगा। ये कंडीशन बस इतना ही है। ये नंबर वो जगह के आपको हिसाब से काम कर सकता है, मतलब आपको 1000 रुपीज़ होने के टाइम पे ट्रायल करने का वो पूरा आपको हिसाब से मदद से भी कर सकता है, जो अपना मर्ज़ी है। जो अमाउंट में ट्रायल होने का वो कितना अमाउंट का नीचे आने के टाइम पे कट करने का एक बार हम किया तो वो हमारा हिसाब से कभी भी चेंज कर सकता है। वो पूरा एक एक स्ट्रैटेजी के हिसाब से आपको भी चेंज कर सकता है, वो कस्टमाइज़ कर सकता है। ये इसका एडवांटेज। तो हमारा ये TSL है ना, वो बहुत यूज़फुल होता है, आपको भी समझ में आएगा, समझ में आया होगा। मतलब वो कैसे यूज़ कर सकता है वो कभी भी। इसका काम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हमको हमारा प्रॉफिट डिफाइन कर सकते हैं हम। बहुत सारी सिचुएशन में हम प्रॉफिट देखेंगे फिर भी लॉस में जाके वो ट्रेड लॉस में एंड होता है। तो ये सच कंडीशंस अवॉइड करने के लिए ये बहुत यूज़फुल होता है। तो हमको हमारा प्रॉफिट जितना लेने का वो डिफाइन कर सकता है, उसके हिसाब से कभी भी ये ट्रेड हमारे तरफ नहीं जाएगा तो भी हमारे हाथ में हम जो अमाउंट डिफाइन किया वो हमारे हाथ में रहेंगे। ये है इसका यूज़। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है। आप सब लोगों को समझा होगा। तो इतना ही है बस ये वीडियो पे। ये TSL का यूज़ सही तरीके से कैसे यूज़ कर सकता है। तो आपको इसके बारे में कोई डाउट है तो आपको कमेंट कर सकता है। हमारा टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकता है, वो भी हम उधर भी हम इसका आंसर्स देगा। आपको जो जवाब है उसका आंसर्स है वो भी हम दे सकता है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू।